अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। कर्क जल तत्व की राशि है जो स्वभाव से स्त्री है। इस राशि के लोगों दिमाग से तेज होते हैं। कर्क राशि के तहत जन्मे लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और ज्यादातर सही फैसले लेते हैं। ये लोग मुश्किल कामों को आसानी से कर लेते हैं और रचनात्मकता के क्षेत्र में कुछ नया करके दिखाने की क्षमता रखते हैं। कर्क राशि वाले अपनी क्षमताओं और कौशलों का विकास करने में माहिर होते हैं। इस महीने के दौरान कर्क राशि के लोगों को करियर, वित्त और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्यम गति से परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में बृहस्पति के गोचर की वजह से कर्क राशि के जातकों को नौकरी में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। सामान्य तौर पर इन जातकों के लिए 10वें भाव में गुरु ग्रह की स्थिति को अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। हालांकि शनि की 8वें भाव में मौजूदगी होने से इन लोगों को करियर को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि आपको नौकरी में दबाव झेलना पड़ सकता है। 10वें भाव में बृहस्पति की स्थिति कर्क राशि वालों को नौकरी बदलने या नौकरी के बेहतर अवसर तलाशने के लिए प्रेरित कर सकती है। साथ ही करियर में इन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। किसी यात्रा के दौरान लापरवाही की वजह से धन हानि होने की आशंका है। वहीं शनि की 8वें भाव में उपस्थिति रिश्ते में समस्याओं का कारण बन सकती है, क्योंकि शनि 7वें भाव का स्वामी भी है। साथ ही जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उन्हें पार्टनर के साथ परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। केतु के 4थे भाव में स्थित होने से परिवार में समस्याएं जन्म ले सकती है, जो घर परिवार में चल रहे संपत्ति से जुड़े विवादों की वजह से होने की आशंका है। इस महीने के दौरान जातकों को अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, विशेष रूप से आंखों और दांतों का। आपके लिए बेहतर होगा कि स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए योग करें। सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो परिवार और धन का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये 4थे भाव में कमजोर स्थिति में विराजमान है। इस वजह से आपको धन से जुड़ी समस्याएं और परिवार में परेशानियां देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र कर्क राशि के तहत जन्मे जातकों को कार्य क्षेत्र में दबाव और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में स्थित होगा। 8वें भाव के स्वामी के रूप में शनि की 8वें भाव में उपस्थिति उन जातकों के लिए अनुकूल नहीं रहने की आशंका है जो एक अच्छी नौकरी की चाह रखते हैं। साथ ही कुछ जातकों की नौकरी छूटने या प्रगति के उद्देश्य से नौकरी में बदलाव होने की संभावना है। शनि वक्री अवस्था में होंगे और इस वजह से इन लोगों को करियर के क्षेत्र में मिलने वाले लाभों में देरी हो सकती है। इस दौरान मंगल आपके 10वें भाव के स्वामी के रूप में तीसरे और चौथे भाव में स्थित होंगे और इस वजह से इन लोगों को विकास से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आप करियर में उच्च प्रगति हासिल करने में असफल रह सकते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो ये महीना ज्यादा लाभ कमाने की दृष्टि से खास नहीं रहने की आशंका है। साथ ही इन जातकों को प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर परिणाम पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। हालांकि इन जातकों को सलाह दी जाती है कि किसी नए क्षेत्र में व्यापार करने से बचे, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आर्थिक इन जातकों को आर्थिक जीवन में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि आपके 8वें भाव, बृहस्पति 10वें भाव और राहु आपके 9वें भाव में अशुभ स्थिति में मौजूद होंगे। बृहस्पति की 10वें भाव में उपस्थिति होने से जातकों के अनचाहे खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। इन जातकों को पेशेवर जीवन में समस्याओं से जूझना पड़ सकता है या फिर नौकरी में बदलाव होने की भी आशंका है, क्योंकि बृहस्पति आपके 10वें भाव में बैठे होंगे, जो कि आपकी वित्तीय स्थिति को हिला सकते हैं। इसके अलावा दूसरा भाव धन का भाव है, जिसके स्वामी सूर्य देव हैं, जो कि 17 नवंबर 2023 से आपके 5वें भाव में स्थित है और इसके परिणाम स्वरूप धन में वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस राशि के लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी धन प्राप्ति में देरी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इन्हें अचानक से धन हानि होने की भी आशंका है। ये जातक इस महीने के दौरान जितना भी पैसा कमाएंगे उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और ऐसे में वह धन बेकार की चीजों में खर्च हो सकता है। इस महीने के पहले चरण में जातकों को अनचाहे खर्चे हो सकते हैं, जो आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। ग्रहों की इस विशेष दशा के चलते जिन जातकों का अपना व्यापार है उन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे में ये लोग खुद को मुसीबतों में घिरा पा सकते हैं। इस दौरान आप बिजनेस का सही तरह से प्रबंधन करने में सक्षम नहीं होंगे। इस समय नुकसान होने की भी संभावना है और लाभ भी औसत रह सकता है। इस महीने के दौरान आप ज्यादा लाभ कमाने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि शनि आपके 8वें में स्थित होंगे। इसलिए इन जातकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी नए बिजनेस में प्रवेश करने से बचें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए बहुत फलदायी नहीं रहने की आशंका है।
स्वास्थ्य। इस राशि के जातकों के आराम में खलल पड़ने की आशंका है क्योंकि शनि आपके 8वें और राहु 9वें भाव में बैठे होंगे। केतु के 3रे भाव में होने के कारण जातकों को अपना पैसा सेहत पर खर्च करना पड़ सकता है। शनि आपके 8वें भाव में स्थित है और इनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। ऐसे में इन जातकों को दांत में दर्द और आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है। इस भाव में शनि की स्थिति के चलते इन लोगों को पैर में दर्द हो सकता है। वहीं बृहस्पति 6ठे भाव के स्वामी के रूप में आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे, जिसके परिणामस्वरूप इन्हें सिर दर्द और तनाव की समस्या परेशान कर सकती है। साथ ही ये लोग असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। प्रेम व वैवाहिक। कर्क राशि के तहत पैदा हुए लोगों को प्रेम और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि शनि 7वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 8वें भाव में प्रतिकूल स्थिति में मौजूद होंगे, जबकि बृहस्पति आपके 10वें भाव में बैठे होंगे। 7वें भाव के स्वामी शनि देव की 8वें भाव में मौजूदगी के चलते प्रेम जीवन में परेशानियां आने की आशंका है। साथ ही आप दिल से जुड़े मामलों को लेकर उदासीन नजर आ सकते हैं। लेकिन मंगल 5वें भाव के स्वामी हैं, जो 16 नवंबर 2023 से 5वें भाव में ही स्थित है और इस वजह से जातकों को पार्टनर के साथ बेकार के विवादों का सामना करना पड़ सकता है। 15 नवंबर 2023 से मंगल 5वें भाव में स्थित होंगे, जो इन जातकों के प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर परिणाम लेकर आ सकता है। इस महीने के दौरान प्रेम का ग्रह शुक्र आपके 3रे और 4थे भाव में बैठा होगा, जो एक शत्रु ग्रह है। ऐसे में शुक्र की स्थिति के चलते परिवार के सदस्यों में बातचीत कम रहने की आशंका है। साथ ही प्रेम से जुड़े मामलों में आपकी रुचि न के बराबर होने की संभावना है। कुल मिलाकर ये महीना शादी जैसे मांगलिक कार्य के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, इसलिए शुभ कार्यों में देरी होने की संभावना है। पारिवारिक। कर्क राशि के लोगों को परिवार में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इस महीने के दौरान शनि आपके 8वें भाव में मौजूद होगा। साथ ही इस माह के दौरान परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल और आपसी समझ की कमी देखने को मिल सकती है, जो घर परिवार में खुशियां बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। 10वें भाव में बैठे बृहस्पति भी परिवार के सदस्यों के बीच अहंकार और असुरक्षा से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इस भाव में बृहस्पति की स्थिति के चलते सदस्यों में बहस और मतभेद होने की आशंका है। आपकी चंद्र राशि के 4थे भाव के स्वामी शुक्र आपके 3रे और 4थे भाव में स्थित होंगे और ऐसे में घर में संवेदनशील मामलों पर विवाद हो सकते हैं। साथ ही आपको पार्टनर और परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है। उपाय। प्रतिदिन 20 बार ओम सोमाय नमः का जाप करें। सोमवार के दिन चंद्रमा के लिए यज्ञ हवन करें। सोमवार के दिन व्रत करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।